नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो कौन होगा उम्मीदवार में। और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। तो आज के इस खास शो में हम बात करेंगे सिवान लोकसभा सीट के बारे में, जिसको लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में सबसे अधिक चर्चित सीट कोई है तो वह है सिवान लोकसभा सीट, क्योंकि यहां से एक बाहुबली नेता सांसद रह चुके हैं जिनका नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन था। भले ही वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वजह से इस सीट की चर्चा हमेशा होती है और इस बार भी इस सीट की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। लेकिन यह चर्चा मोहम्मद शहाबुद्दीन की वजह से नहीं, बल्कि उनकी पत्नी हिना शहाब की वजह से है। तो आइए आज के इस खास शो में कौन होगा उम्मीदवार में हम आपको बताते हैं कि सिवान लोकसभा सीट से इस बार किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होने वाला है और कौन कौन लड़ाई में उतरने वाला है। लेकिन उससे पहले सिवान लोकसभा सीट के जातीय समीकरण को थोड़ा समझ लेते हैं। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो इस सीट पर सबसे अधिक मुसलमानों की संख्या है, जो कि 18% है। उसके बाद यादव 16% है, दलित 15%, ब्राह्मण 4%, राजपूत 3%, तो वहीं कुर्मी और कुशवाहा की भी अच्छी खासी संख्या सिवान में है। बता दें कि सिवान लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आते हैं, जिसमें से 3 विधानसभा सीट पर राजद का कब्जा है, 2 पर सीपीआई एमएल का कब्जा है और 1 पर बीजेपी। अब अगर बात करें इस बार किस पार्टी से कौन नेता अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहा है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर कविता सिंह का नाम है, जो कि मौजूदा वहां की सांसद है और जदयू पार्टी से आती हैं। वह राजपूत समाज से आती हैं। यह 2019 में पहली बार सांसद बनी है। वहीं हिना शहाब को चुनाव हराकर यह सांसद बनी थी, तो ऐसे में इनका कद कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश यादव भी इस बार इस रेस में शामिल है। ओम प्रकाश यादव 2009 में सिवान से स्वतंत्र रूप से चुनाव जीतकर सांसद बने थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वह चुनाव लड़े और फिर से सांसद बने। लेकिन उनका दुर्भाग्य कि 2019 में नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए और यह सीट जदयू के खाते में चली गई और जदयू ने कविता सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए से एक और सदस्य लाइन में लगे हैं, जो कि लगातार सिवान में काम कर रहे हैं। उनका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्य में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और फिलहाल सिवान से उनको कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। ऐसे में कयास यह लगाया जा रहा है कि मंगल पांडे यह उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार सिवान सीट को छोड़ दें और भारतीय जनता पार्टी मंगल पांडे को अपना उम्मीदवार बना ले। लेकिन नीतीश कुमार को सिवान लोकसभा सीट पर मनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अगर कविता सिंह को इग्नोर किया गया तो फिर राजपूत वोटर जो है वह काफी ज्यादा नाराज हो सकते हैं और नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि अपनी राजपूत वोटरों को वह किसी भी कीमत पर नाराज करे। वहीं जदयू से प्रभुनाथपुर के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर भी मैदान में उतरने के लिए जोड़ तोड़ में जुटे हैं। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनके बारे में कई दफे इसको लेकर बातचीत हो चुकी है। अब बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इसमें सबसे पहला नाम हिना शहाब का है, क्योंकि राजद चाहकर भी वहां पर दूसरा उम्मीदवार नहीं उतार सकती, क्योंकि उसे पता है कि अगर सिवान में शहाबुद्दीन के परिवार को छोड़कर अगर किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाया जाएगा तो हम वहां से चुनाव हार सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव यह भी देख रहे हैं कि 2009, 2014 और 2019 तीनों ही बार उन्होंने हिना शहाब को टिकट दिया, लेकिन वह चुनाव हार गई। तो इस बार अगर उम्मीदवार बदलना है तो दूसरे नंबर पर जो नाम सबसे ज्यादा चर्चित है वह है टूनाजी पांडे का, जो कि भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी रह चुके हैं। वह वर्तमान में अभी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं। इसके पीछे एक और वजह भी है कि टूनाजी पांडे के छोटे भाई बच्चा पांडे राजद की टिकट पर ही बढ़िया से विधायक भी है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर जो शहाबुद्दीन 1996 से 2004 तक सिवान के सांसद रहे, आखिर उनकी पत्नी चुनाव क्यों हार जाती हैं? जबकि सिवान में मुसलमान और यादवों की संख्या सबसे अधिक है और राजद माई समीकरण से ही आगे बढ़ता आया है। तो इसका जवाब सिर्फ यह है कि यादव जो है वह हिना शहाब को वोट नहीं करते और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि ओम प्रकाश यादव का स्वतंत्र रूप से 2009 में चुनाव जीतना। सिवान के यादव राजद के साथ तो जरूर रहते हैं, लेकिन वह हिना शहाब को वोट नहीं करते और यह बात तेजस्वी यादव अब बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसलिए वह इस फिराक में है कि सिवान लोकसभा सीट को या तो छोड़ दिया जाए और अगर राजद इस सीट को छोड़ देती है तो फिर इस सीट पर सीपीआई एमएल का दावा होगा,
क्योंकि सीवान लोकसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र पर सीपीआई-एमएल का कब्जा है और सीपीआई-एमएल सीवान लोकसभा सीट के लिए दावा भी कर रहा है। और अगर यह सीट उसके खाते में चला जाता है तब बड़ी बात यह होगी कि वहां से उम्मीदवार कौन होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जितने भी उम्मीदवार के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें से किसको टिकट मिलना चाहिए और किसको टिकट मिलना तय माना जाए? आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो आज के इस खास शो कौन होगा उम्मीदवार में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।